जय श्री कृष्णा। लोग बाग मंत्र तो सिद्ध कर लेते हैं, मगर उन्हें ये पता नहीं रहता कि इस अगर कोई समस्या आए, कोई परेशानी हो, तो उसके लिए किस प्रकार से उस मंत्र का उपयोग करना चाहिए ताकि हम उस समस्या से निकल सकें। और जब ये नहीं आता तो लोग ये कहते हैं कि हमें मंत्र से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने इतनी बार जपा मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं कुछ चर्चा आपसे करूँगी। क्या होता है कि जब हम मंत्र जाप चालू करते हैं तो जब 1.25 बार मंत्र हो जाता है तो वो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। 1.25 बार भगवान की पूजन, एक अगर मूर्ति की हम पूजन कर देते हैं तो 1.25 बार पूजन में वो मूर्ति सिद्ध हो जाती है और उसे में प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार हम जब कोई मंत्र जाप चालू करते हैं तो वो स्वयं ही 1.25 होते ही सिद्ध हो जाता है और उससे हम अपने मन चाहे मनोरथ पूर्ण करवा सकते हैं और जो भी कार्य हो उसके लिए उसे उपयोग करके हम वो कार्य कर सकते हैं। तो ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि हम मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध करें। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पहला है, अगर आपको अपने आकर्षण शक्ति बढ़ाना है, अपनी सुंदरता बढ़ाना है, तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, उसे हमें पूर्ण करना पड़ता है, तब जाके वो मंत्र काम करना चालू करता है। तो पहला, आप जब अपने आकर्षण शक्ति और सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पहले आप एक राधे कृष्ण की मूर्ति रखें और उसके सामने आपका जो हल्दी, चंदन, मेहंदी का जो उपटन है उसे उनके सामने रख के और एक माला जाप करके और उसे आप सिद्ध कर ले, तो वो मंत्र की शक्ति के द्वारा वो कटोरी का चंदन और जो भी चीज़ हमने बनाई है, उपटन वगैरह, वो भी सिद्ध हो जाता है। तो हम ये करने के बाद में उस कटोरी के चंदन में से थोड़ा सा भगवान को श्री चरणों में लगा दें और फिर वो हम अपने चेहरे पे लगाएं, तो हमारा चेहरा अपेक्षाकृत जो हम वैसे ही चेहरा धोते हैं और उपटन वगैरह लगाते हैं तो वो उससे अधिक उसमें गुण आ जाते हैं और वो जब आप लगाएं तो उसके बाद में आप अपने चेहरे का निखार देखेंगे। दूसरा, अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो आपको क्या करना होगा कि प्रभु की मूर्ति के आगे आप एक माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें और लक्ष्मी जी सहित भगवान से विनती करें, प्रभु पैसे के बिना हमारा ये कार्य रुक रहा है और हम ये मंत्र के द्वारा चाहते हैं कि ये हमारा कार्य पूर्ण हो जाए। तो आपकी जो वो लक्ष्मी की कमी है वो पूर्ण हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं से इस प्रकार से पैसा मिल जाएगा कि आप का कार्य नहीं रुकेगा। ये मेरे स्वयं सत्य अनुभव हैं
और शास्त्रों में भी मंत्रों की विधि और उनके वर्णन किए गए हैं, जिसके अनुसार ही मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पे आपके बेटे की, आपकी बेटी की शादी में अड़चनें आ रही हैं और अनेकों बार रिश्ते आए मगर वो तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक काम करें, विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने, विष्णु भगवान हो, कृष्ण राधे हो, या इन दोनों में से कोई भी हो, आप उनकी अच्छे से पूजन करें, दीपक अगरबत्ती लगा के पूजन करके, और उन्हें लाल फूल अर्पण करें, उन्हें लाल फूल चढ़ाएं, और वो करने के बाद, पूजन करने के बाद में उन्हें थोड़ा सा भोग लगाएं। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप चाहें तो एक फल रख सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा मिश्री और माखन रख सकते हैं, दही रख सकते हैं, या इनमें से कोई भी चीज़, फ्रूट्स हुआ, माखन मिश्री हुई, चना चिरौंजी हुआ। प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें ये नहीं है कि ये ही चीज़ चाहिए तो ही प्रभु प्रसन्न होंगे। तो ये इन चीज़ों का भोग लगा के उनकी पूजन करें और फिर एक मंत्र जाप करें, और एक माला मंत्र जाप करने के बाद में प्रभु से विनती करें, और पूजन के बाद उन्हें प्रणाम करके जो फूल आपने उन्हें चढ़ाया था वो फूल आप उनसे मांग लें और लेकर अपने शरीर के ऐसे भाग में रखें जहां वो अपने शरीर से टच हो रहा हो। जेंट्स हैं तो वो अपने बनियान के अंदर रख सकते हैं, लेडीज़ हैं तो वो भी अपने किसी भी ऐसे स्थान पे रखें और फिर वहाँ वो रिश्ते के लिए जाएं। निश्चित ही पहली बार में कितने ही दिनों से रुक रहा हो आपके बच्चों का शादी ब्याह, वो आपका, मेरा अनुभव है कि आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा और उसी दिन आपके बेटा बेटी का संबंध तय हो जाएगा। चौथा, अगर आपको इस प्रकार से लग रहा है कि किसी ने हम पे कुछ किया हुआ है या नज़र है आपको, तो आप इसी विधि से प्रभु की पूजन करें और उनके सामने एक माला जाप करें और कटोरी में जल और तुलसी डाल के उनके सामने रख दें और फिर आप जप करें। और जप करने के बाद में आप वो तुलसी वाला जल उसमें 3 बार फूंक दें और थोड़ा सा फिर उसको पी के और अपने ऊपर छींटे मार लें, अपने घर के अंदर छींटे मार दें। आप देखेंगे कि आपको तुरंत ही ऐसा फ़र्क महसूस होगा जैसे कि शरीर में से भारीपन, शरीर में से दर्द, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो इस प्रकार जब हमें पता चल जाता है कि ये मंत्र हमारा सिद्ध किया हुआ मंत्र, जो मंत्र हमने सिद्ध किया है उसका उपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो हमें फिर उसका पूर्ण लाभ मिलने लगता है। सॉरी। तो ये इस प्रकार से जो भी कार्य के लिए मैंने आपको बताया वो आप उस प्रकार से अपने मंत्र सिद्ध होने के बाद में और इस प्रकार से आप उपयोग करें।
जैसे आप अपनी सर्विस के लिए कहीं जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आप अपनी सारी तैयारियों के साथ एक ये तैयारी भी करें कि प्रभु का पूजन करके और उन्हें भोग लगा के और उनके ऊपर चढ़ाया हुआ फूल लेकर और जाएं और प्रभु से विनती करके जाएं। निश्चित ही आपका वो कार्य पूर्ण होगा। जो भी नौकरी सर्विस है, जहाँ भी इंटरव्यू है, वो आपका कार्य पूर्ण होगा। तो इस तरह हमारे मंत्रों की महानता जानने के लिए हमें अवश्य ही ऐसा उपयोग करके देखना चाहिए कि फिर जो जिसको विश्वास नहीं है प्रभु के ऊपर, वो भी जब उनके कार्य पूर्ण होते हैं तो वो भी विश्वास करने लगते हैं। तो इस तरह सभी को करना चाहिए, मंत्रों की सिद्धि का लाभ उठा के प्रभु की प्राप्ति करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।